आम आदमी पार्टी पर जिस तरह से शराब घोटाले का अब ये शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया था कि शराब माफियाओं से पैसे लेकर पंजाब और गोवा का चुनाव लड़ा गया है, इसमें अब गुजरात से भी खबर आ रही है। गुजरात के गृह मंत्री ने बाकायदा ये खुलासा किया है मीडिया में कि वहां भी उन्होंने एक हवाला ऑपरेटर को गिरफ्तार किया है जिसने 20 लाख रुपए की लूट की एक खबर फैलाई थी। उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और जब पता लगा कि ये 20 लाख रुपए कैसे थे तो ड्राइवर ने बताया है जिस गाड़ी से ये पैसे लुटे हैं, यानी जो बरामद हुए, जो बाद में बरामद कर लिए गए, पता लगा कि वो दिल्ली से इस पैसे को लेकर गया था और उसको एक विधानसभा में ले जाकर ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को देने थे। अब ये हवाला के जरिए गुजरात में पैसा पहुंचाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पहले से आरोप लगा रही है कि गुजरात चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी लोगों को हायर कर रही है, पैसे बांटकर वहां वो पैसा बांटकर वोट लेना चाहती है। इस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और अगर यह सच है इसकी ठीक से जांच हो। हालांकि जब गुजरात के गृह मंत्री खुद इस बात को कह रहे हैं कि हमारी पुलिस ने इसकी जांच की है और जांच में यह पाया है कि यह हवाला के जरिए पैसा आ रहा है, उनका खुलासा यहां तक है कि 30 लोगों को इसके लिए हायर किया गया है। वो जो ड्राइवर पकड़ा गया जो पैसे लेकर दिल्ली से गया था, उसने पूछताछ में पुलिस को बताया कि मेरे जैसे 30 ऐसे आदमी हैं जो ये पैसे लाने ले जाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली से पैसा आता है, कैश में आता है, वहां दिल्ली तक जो कुछ लोग हैं वो हवाला के ऑपरेटर वहां पैसा पहुंचाते हैं और मुझे वो पैसा दे दिया गया कि कहां जाकर गुजरात में आपको पैसे देने हैं। लेकिन इसका खुलासा तब हुआ कि जब एक ड्राइवर वो पैसे लेके जा रहा था और रास्ते में वो पैसा लूट लिया गया या लुटवाया गया, उसकी जांच पुलिस अलग तरीके से करेगी। लेकिन कुल मिलाकर यह तय हो चुका है कि अलग तरह की राजनीति, कट्टर ईमानदार पार्टी, अपने आप को एक राजनीति का बदलने वाला कहने वाले केजरीवाल पैसे बांटकर वोट बटोरने की कोशिश में है। आप समझ सकते हैं कि गुजरात में पूरी ताकत पूरे विपक्ष ने झोंक रखी है। उनको लगता है कि किसी तरह यहां भारतीय जनता पार्टी को हरा दें ताकि 2024 के चुनाव में वो मोदी जी को यह कहकर घेर सकें कि साहब आप ही के गृह राज्य में आप तो हार गए। अमित शाह भी वहीं से आते हैं। सबको लगता है कि मोदी जी अगर अपना भाषण देते हैं तो उसमें गुजरात की बात जरूर करते हैं। सबको लगता है कि अगर गुजरात में आम आदमी की सरकार बन गई या मोदी की सरकार ना बने, भाजपा की किसी की भी बन जाए, तो ये फिर ये कह सकते हैं कि मोदी का जादू अब तो खत्म हो गया। लेकिन गुजरात है कि पूरी तरह विकास के मॉडल पर डटा हुआ है। आज गुजरात के लोग, चाहे आपको बता दूं, वहां जो कच्छ का एरिया है, उस रण के एरिया में, वहां मुस्लिम गांवों में मुसलमान लोग, जो मेरे परिचित भी एक दो लोग हैं, वहां से वो कहते हैं कि भाई हमारे लिए तो मोदी है। यहां कांग्रेस की जब तक सरकार थी किसी ने भी यहां देखा तक नहीं कि कच्छ में हो क्या रहा है, ना पीने का पानी, ना आने जाने के साधन। और आज जब से मोदी सरकार बोलते हैं कि मोदी अब पीएम तो अब बने हैं, जब वो गुजरात के सीएम थे तब उन्होंने वहां महोत्सव करके, और कच्छ में महोत्सव का आयोजन किया करते थे हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन का, जो आज तो 4 से 5 महीने चलता है। गांव के लोग व्यवस्था संभालते हैं। हमारे गांव में घरों में आकर लोग, मेहमान विदेशी रुकते हैं और हमको पैसा मिलता है। टूरिज्म डेवलप हुआ है और वो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं लेकिन हमारा ख्याल जैसा बाकियों का रखा जाता है वैसा रखा जाता है। अगर आयुष्मान कार्ड से हिंदू का इलाज हो रहा है तो मुस्लिम का भी हो रहा है। अगर गांव में पीने का पानी हिंदू को मिल रहा है तो मुसलमान को भी मिल रहा है। तो जब उनसे पूछा गया कि केजरीवाल जी दावा कर रहे हैं सरकार बनाने का, तो वो कहते हैं केजरीवाल हो या कांग्रेस हम तो जानते ही नहीं। यहां केवल एक नाम चलेगा, वो है मोदी, और मोदी का विकास का मॉडल। तो जब पत्रकार पूछ रहे हैं कि भाई एक पार्टी तो पैसा बांट रही है, वो कह रहे हैं कि साहब पैसा बांट रही है, उनके पास आदमी तो है नहीं। गांव के जो आवारा टाइप के लड़के हैं वो कह रहे हैं कि उन लोगों को पैसा दिया गया है कि आप नशा करिए, पैसा लीजिए और लोगों को वीडियो वायरल करिए, वीडियो भेजना है आपको, भाषण भेजने केजरीवाल जी के। वो इस काम में लगे हुए हैं। तो कह रहे हैं उससे और इंप्रेशन खराब हो गया कि आम आदमी पार्टी के पास कोई ढंग के कार्यकर्ता नहीं है क्या?
पैसे के बल पर जिन लोगों को वो हायर कर रहे हैं, प्रचार में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गली मोहल्ले के नुक्कड़ के वो लोग हैं जो कुछ काम करते ही नहीं। तो इससे और इंप्रेशन डाउन जा रहा है। और इसी बीच आपको बताएं, खबर आई कि भाई ये जो हवाला का ऑपरेटर का मामला हो रहा है, ये जो है ये सब में जो पैसे पकड़े गए हैं, इस सब का खुलासा जब हुआ तो इस सब में अब ये भी लग रहा है कि जिस तरह से हवाला ऑपरेटर के जरिए पैसे का खुलासा सत्येंद्र जैन के मामले में हुआ था, ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था, कहीं ना कहीं पार्टी में कुछ ना कुछ तो घपला है। इसको लेकर के आपको बताएं, ये तक अब आरोप लग रहे हैं कि जो सत्येंद्र जैन जेल के अंदर बंद हैं, तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन, वो क्योंकि दिल्ली में है तिहाड़ जेल, और वो कहते हैं कि इन्हीं के अंडर में आती है, दिल्ली सरकार के अंडर में है, तो वो कह रहे हैं कि वहां जो है पुलिस सुप्रीडेंट, वो उनसे जेल का सुप्रीडेंट मिलने जाता है, उनकी पत्नी वहां निर्धारित समय से ज्यादा उनसे बातचीत करती है। और अब ईडी ने बाकायदा वो सीसीटीवी फुटेज भी पत्नी के मुलाकात का, और एक सीसीटीवी जो ईडी के हवाले से पता लगा है कि उसमें सत्येंद्र जैन की जेल के अंदर मालिश की जा रही है, मसाज की जा रही है। ईडी ने वो सीसीटीवी फुटेज अब कोर्ट में जमा किया है और कोर्ट से यह आग्रह किया है कि सत्येंद्र जैन जो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, इनको क्योंकि जेल प्रशासन फेवर कर रहा है, ये मंत्री हैं और इन्हीं के अंडर में जेल आती है, इसलिए वो फेवर करेंगे और इसलिए इनको शिफ्ट किया जाए। तो अब ईडी के सूत्र कह रहे हैं, हालांकि ये अभी कोर्ट के ऊपर है कि उस एप्लीकेशन को मानते हैं कि नहीं, लेकिन ईडी ने जो अपनी तरफ से आग्रह किया है उसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली के अलावा आप इनको या तो हरियाणा या तो यूपी की जेल में शिफ्ट करने का ऑर्डर करें। और इसलिए ईडी ने जो ये एप्लीकेशन दी है कोर्ट में, अब ये माना जा रहा है कि हो ना हो इनको जेल से दूसरे राज्य में शिफ्ट करने का आदेश यदि कोर्ट से मिलता है तो अब समझ लीजिए, जो ज्यादातर लोगों का कहना है कि बाबा जी की सेवा इनको मिल सकती है। यानी उत्तर प्रदेश की ये जो हमारी डासना की जेल है गाजियाबाद जिले में, इसमें सत्येंद्र जैन को शिफ्ट किया जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो बाबा जी तो फेमस हैं, अपराधिये और जो माफिये और जो भ्रष्टाचारी हैं, वहां उनकी पुलिस कैसी खातिर करती है, ये किसी से छुपा नहीं है। और इसलिए अब ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर कोर्ट ने ये मान लिया तो फिर यूपी की जेल में सत्येंद्र जैन को शिफ्ट किया जा सकता है। और आपको जैसे मैं बताऊं कि इनके ऊपर आरोप लगा है आम आदमी पार्टी के, आपको याद होगा कि 30 मई 2022 को ये जो है गिरफ्तार किए थे ईडी ने, और ये 12 जून को तिहाड़ में इनको शिफ्ट किया गया था। ईडी ने इनके करीबी से 6 जून को लगभग 2.85 करोड़ रुपए और 133 सोने के सिक्के ये बरामद किए थे। और इनके ऊपर भी इसी तरह का आरोप है सत्येंद्र जैन के कि फर्जी कंपनी बनाकर शेल कंपनी के जरिए करोड़ों रुपए इधर से उधर किए, जिसमें इनका भी नाम है, और इसीलिए जेल के अंदर बंद है, जमानत नहीं हो रही है। और अब जो ये हवाला ऑपरेटर के जरिए गुजरात का खुलासा हुआ है कि गुजरात में पैसे भेजे जा रहे थे, इससे एक बात तो सिद्ध हो रही है कि एक तरफ शराब माफिया घोटाला खुल रहा है कि शराब नीति बनाकर घोटाला किया गया, उसका पैसा चुनाव में लगाया गया, और अब ये पता लग रहा है कि वो जो हवाला ऑपरेटर हैं वो भी अभी एक्टिव हैं, और जिसमें शेल कंपनी बना करके सत्येंद्र जैन जिस मामले में बंद हैं वो भी एक घोटाला अभी पेंडिंग पड़ा है। यानी घोटाला दर घोटाला ये खुलता जा रहा है। और ऐसे में ये घोटालों के पैसे को बांटकर यदि गुजरात में ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इनको वोट मिल जाएगा, तो ये गुजरातियों का अपमान भी है। गुजराती ये कह रहे हैं कि ये कितना ही पैसा खर्च कर लें, गुजरात के लोग बिकने वाले नहीं हैं। ना वो फ्री की रेवड़ी चाहते हैं, ना वो फ्री में बिजली चाहते हैं, ना उनको रिश्वत चाहिए कि वो पैसे लेकर के वोट कर देंगे। हो सकता है झंडा उठाकर रैली में भीड़ इकट्ठी हो जाए पैसे के बल पर, लेकिन वोट तो भाजपा को ही जाएगा। और इसीलिए जो एबीपी सी वोटर है उसका जो आज का सर्वे है वो ये है कि 145 से 150 सीटें भाजपा को मिलने वाली है, यानी पिछली बार से भी ज़्यादा। क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार 99 सीट थी और आम आदमी पार्टी को मात्र 1 से 3 सीटें एबीपी सी वोटर दे रहा है।
कांग्रेस के बारे में लोगों की राय है कि अभी तक कांग्रेस क्योंकि मैदान में नहीं उतरी है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस का संगठन ये राहुल गांधी पर दबाव बना रहा है कि भाई आप जिसके लिए मैदान छोड़ रहे हैं वो भी सरकार बनाने में अब सक्षम नहीं है, तो आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को टिकट देकर उनका प्रचार प्रसार क्यों नहीं कर रहे हो? कम से कम 20 ही सही, कांग्रेस की 20 सीटें तो आएंगी, एक विपक्ष तो रहेगा। यह आग्रह किया और इसके बाद माना जा रहा है कि राहुल गांधी भी अगले कुछ दिनों में आपको गुजरात में दिखाई दे सकते हैं। वंदे मातरम।